ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन किया जा रहा है। शुक्र प्रदोष व्रत में प्रातः काल भगवान शिव की पंचोपचार से यथाशक्ति पूजा करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत में सफेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। व्रतकर्ता को हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण कर लें। माताएं पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकती हैं और इस व्रत में भगवान शिव की पूजा में सफेद रंग के फूलों का प्रयोग करें। भगवान को सफेद चंदन लगाएं, दूध से भगवान का अभिषेक करें और भगवान शिव को खीर या दूध से बने हुए सफेद रंग के मिष्ठान, बर्फी आदि का भोग लगाएं। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत में सफेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजकुमार का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया परंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में स्त्रियों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं और वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन जिस घर में स्त्रियां नहीं होती वह घर खाने के लिए दौड़ता है। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात स्त्री से ही घर की पहचान होती है। वास्तव में स्त्री को ही घर कहते हैं। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। शुक्र अस्त गुरु अस्त में हम हिंदुओं में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि शुक्र देवता जो हैं वह गृहस्थ सुख के कारक हैं। इसलिए जब शुक्र आदि तारा डूबा होता है तब विवाह आदि शुभ कार्य हमारे यहाँ नहीं होते। शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आना। लेकिन सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुँचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता जब चला, उन्होंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। इधर बैल की भी एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी रास्ते में डाकुओं से भेंट हो गई और वे सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो वह सेठ पुत्र को देखने के लिए सेठ के घर आया। उन्होंने सेठ पुत्र को देखा और सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। यह सारी समस्याएं इसलिए आई है कि आपका बेटा शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वह वापस अपने ससुराल चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ को भी ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और अपने बेटे को वापस लौटा दिया।
वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।